राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस। समझ रहे हो? तो आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना, तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये मैं इस पे 100-200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें अब एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया है, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको मैं बता दूं, मैं प्लेयर हूं, मैं टीम के साथ खेलता हूं, मैं टीम का ट्रेवल करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को गैर मुल्की। और भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या हो तो इन दी एंड आप इंसान ही हो ना। इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको, इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम आए, हो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है। आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे ही खेल लो। हाँ, तो इसमें खुरम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना। लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं। कि वो अगर वो बोल रहे हैं हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे हैं ना, कान में डाल रहे हैं आपकी बात। जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा लिया। भाई क्यों पैसा हर चीज छोड़ी है? सही सही। मुल्क से बढ़ के है कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, 2008 में आखिरी दफा हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, इंडिया आया था। तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है। तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना खुर्रम, ये इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी। स्टैंड लेना चाहिए। आपने भी तो अंडर 19 खेला था इंडिया का, जो इरफान पठान वगैरह आए थे ना, खेले भाई। ये हम लाहौर में मैचेस जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गई, पिछले 15 दिन में ये तीसरा कप आज गिल ने उठाया है। मतलब आज वाला कप गिल ने उठाया, बाकी कल रात को योवी ने उठाया। लेजेंड्स कप जो चैंपियंस लीग हो रही थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हराया। और वर्ल्ड कप का सबको पता है कि किस तरह इंडिया ने आराम से वर्ल्ड कप जीता। 6 ओवर जो हुए थे ना पहले जिम्बाब्वे की बैटिंग में, उन्होंने पीछे छोड़ा इंडिया को। बाकी हर, चाहे वो 10 ओवर का सेशन हो, चाहे 15 ओवर का हो, चाहे 20 ओवर का हो, उसमें वो बैकफुट पे ही रहे। पहले 6 ओवर में G44 करे थे इंडिया के, 3 आउट हो गए थे, जिसमें एक बॉल में 13 रन बने थे। जसवाल ने जो पहला बॉल पे छक्का लगाया था वो 9 बॉल हुआ था, अगली बॉल पे भी छक्का लगाया।
उसके बाद 44 for 3 होने के बाद, जिसमें गिल की भी विकेट थी, अभिषेक शर्मा की भी विकेट थी, पराग ने और संजू सैमसन, संजू बाबा मैं इसलिए बोलता हूँ अपना संजय दत्त की वजह से ना, उस एक मूवी में संजू बाबा थे, तो वो मुझे मेरे ख्याल इम्तिहान ऐसे नाम बोल रहा हूँ, संजू बाबा की वजह से, संजय दत्त की वजह से मैं संजू बाबा बोलता हूँ। तो संजू बाबा ने टॉप क्लास इनिंग्स खेली थी, 58 करे 45 बॉल में, 1 चौका 4 छक्के, और डूबे ने जो 26 रन करे ना 12 बॉलों में, वो मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट था, 2 चौके 2 छक्के लगाए थे। 167 का जो टारगेट था मेरे ख्याल दूर हो गया था उस सूरत में जहां पे 3 आउट करने के बाद 167 बने, 44 रन पे जो 3 आउट हुए थे ना। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं मज़हर रब्बानी, जो मैंने पहले कहा था, सिकंदर रजा और मज़हर रब्बानी 2 ही ऐसे प्लेयर इसमें नजर आए। एक वो बच्चा और पसंद आया बेनेट, उसमें दम है। ये 2 प्लेयर ऐसे थे। मज़हर रब्बानी ने 4 ओवर में बहुत बढ़िया बॉल करे, 19 रन देके 2 आउट करे, और जिम्बाब्वे ने जो 6 ओवर में 47 रन करे, उनके इंडिया के 3 आउट हुए थे, जिम्बाब्वे के 2 आउट हुए थे। ये वाला सेशन वो जीते, बाकी सब में बैकफुट पे चले गए। वेस्ट इंडीज में जो और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ ना, अब 20 ओवर में भी और टीमें आउट हो रही हैं। आज भी आप देखें 125 पे पूरी टीम आउट हो गई है, और आया आगे वाले जो टूर्नामेंट्स होंगे, बायलैटरल सीरीज होंगी, उसमें देखेंगे कि आया टीमें आउट होती हैं या नहीं। लेकिन पिच को मिसरीड करा। आज तो वो पहलवान जी जो पिच रिपोर्ट देते ना, आज उन्होंने बोला कम अज कम 180 वाली पिच और 180 पे 180 रन चेज होंगे। उन्हें शायद ये नहीं पता था ये वही पिच है जिसपे दूसरा मैच है। चले, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। मरूमानी साहब ने 27 करे, 24 बॉल में 5 चौके थे, और अकरम जो आज खेल रहे थे 27 रन करे इन्होंने, 13 बॉल में 2 चौके 2 छक्के। इंडिया की तरफ से जी मुकेश ने एक 9 बॉल पे आउट हो गया था, तीसरी विकेट जो गिरी थी, लेकिन वो वापस फैसला हो गया। उसके बाद भी 3.3 ओवर में 22 रन देके 4 आउट करे, और डूबे ने 2 आउट करे 25 रन देके, और सुंदर ने 2 ओवर में 7 रन देके 1 आउट हुआ। सुंदर में प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ है, मुझे बड़ा हैरत हुआ है मेरे लिए, सच्ची बात बताऊं। मैन ऑफ द मैच डूबे को बिल्कुल सही दिया है। डूबे में मैच था, संजू बाबा में मैच था, और मुकेश में मैच था। संजू बाबा की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जो 12 बॉल में जो 26 रन करे ना, मेरे ख्याल है उस वजह से, और 2 आउट भी करे। इंडिया इस टाइम पे अपना 5वां बॉलर ढूंढ रहा है इस सीरीज